नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ पर्यावरण अध्ययन के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि दूध से दही बनने की प्रोसेस मतलब प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या आसवन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या बांध्याकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किण्वन। दूध से दही बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं किण्वन। दूध से और भी क्वेश्चन बनता है कि दूध को किस यंत्र से नापते हैं, तो लैक्टोमीटर से नापते हैं। किससे? लैक्टो से। अगर दूध से क्वेश्चन बनता है तो लैक्टो वर्ड को पकड़ लेना, आंसर सही होने की संभावना अत्यधिक होती है। जैसे लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस, जो जीवाणु होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। नापते किससे हैं? लैक्टोमीटर से। फिलहाल इतना पर्याप्त है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष आया था। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था, ऐसा क्वेश्चन है। क्या 72 में, 73 में, 81 में या 85 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1973। ये पूरी डेट भी याद रख सकते हैं, 29 जुलाई 1973। इसी 29 जुलाई को क्या नाम जाना जाता है? बाघ दिवस के नाम से घोषित किया गया है। अगर क्वेश्चन बना है, कई बार क्वेश्चन बना है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं समझते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 29 जुलाई 1973 को लागू हुआ था, इस वजह से इसकी डेट 1973 मानी जाती है और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात कर लेंगे टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो एमपी को जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो टाइगर मैन है वो नाम हो जाएगा तुम्हारा कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट एमपी के नाम से जाना जाता है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में कितने बाघ हैं, तो 29 सड़सठ ये डेटा है जो कि मतलब करंट डेटा है। 29 सड़सठ बाघ हैं, कुल बाघ की संख्या है 29 सड़सठ। फिलहाल इतना पर्याप्त है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक जगह है चमोली जिला, जहाँ ये स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है। फिर इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा 206। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय निम्नलिखित में से स्थित है। सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एडम्सडर्न में। तो ये इसका सही उत्तर होगा एडम्सडर्न। फिलहाल क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह रहा है कि ताजमहल को पीला, जो ताजमहल है वो पीला किस की वजह से हो रहा है। क्या वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, गंधक है, क्लोरीन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, समझते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है? एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि ताजमहल के चारों ओर जो एक लाइकेन नामक पौधा लगाया गया है वो किसके प्रति सूचक होता है, तो वायु प्रदूषक का सूचक होता है। कई बार क्वेश्चन बना है कि जो लाइकेन है किसका सूचक होता है, तो ये वायु प्रदूषक सूचक होता है। और अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पत्थरों को गलने की एक प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टोन लेप्रोसी। ये भी क्वेश्चन बना है कि स्टोन लेप्रोसी क्या है। अम्ल वर्षा के कारण पत्थर जो मतलब गल जाते हैं, या मतलब बोल सकते हैं इसी को कहा जाता है स्टोन लेप्रोसी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? एलपीजी। कह रहा है एलपीजी से सही नहीं है। चार बातें लिखी हैं एलपीजी के बारे में, एक बात हमें गलत चुननी है जो एलपीजी के बारे में सही नहीं है। क्या यह एक उच्च कैलोरी मान है? बिल्कुल सही बात है। यह एक स्वच्छ ईंधन है? बिल्कुल ये भी ठीक है। नीली गैस है? बिल्कुल सही बात है। यह मीथेन उत्सर्जित करती है? ये बिल्कुल गलत बात है। मीथेन कौन उत्सर्जित करता है? जैसे धान का खेत हुआ, वहाँ से मीथेन निकलती है। पशु जुगाली करते हैं, उनके मुंह से जो फेना निकलता है वाइट कलर का, उससे मीथेन गैस निकलती है। और जहाँ भेड़ बकरी जो रहते हैं उस स्थान पे भी मीथेन गैस पाई जाती है। ये स्रोत है मीथेन के। और जहाँ कोयला खनन होता है वहाँ भी मीथेन गैस पाई जाती है।
तो यहाँ नहीं पाई जाती मीथेन गैस, तो यही हमसे नहीं पूछा था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी। और एलपीजी से क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं समझते हैं। एलपीजी का कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी किन दो मतलब मिलके बनी है गैसों से? तो ये है तुम्हारा बीपी, याद रख सकते हैं बीपी। अगर गैस खुली रह जाएगी तो बीपी बढ़ जाएगा, याद रख सकते हैं एलपीजी से बीपी। बी से बनेगा तुम्हारा ब्यूटेन, पी से बनेगा तुम्हारा प्रोपेन, है ना, ये दोनों याद रख सकते हैं। बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन, ये दोनों मिश्रण है, इनमें से कोई एक विकल्प में दे देता है तो या तो ब्यूटेन देगा या प्रोपेन देगा, ठीक है, याद रख सकते हैं। और क्या होता है कि अगर सिलेंडर खुला रह गया है, इससे कोई एक गैस रिसाव करेगी, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ गैस निकल रही है, वो मिलाया जाता है मरकैप्टन। मरकैप्टन मिलाया जाता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है प्रजाति की उत्पत्ति। प्रजाति की उत्पत्ति एक है, क्या है ये? अरस्तु है, चार्ल्स डार्विन है, मेंडल है, रॉबर्ट हुक है। तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। रॉबर्ट हुक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? तो यह सही उत्तर होगा दोस्तों, अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, क्या बनता है? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है तुम्हारा बीकानेर में। क्वेश्चन ये पूछा गया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बीकानेर में है, याद रख सकते हैं, ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे अधिक होती हैं? पराबैंगनी किरणें हैं, उनमें सबसे खतरनाक किरण पूछा गया है, क्या है? यूवी, यूवीए है कि यूवी बी है या यूवी सी है? तो सबसे ज़्यादा खतरनाक किरणें मानी जाती हैं तो अल्ट्रावायलेट किरणें सी मानी जाती हैं। और ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इसको कौन रोकता है? तो इसको समताप मंडल में रोकती हैं, तो ये समताप मंडल में रुक जाती हैं आके, तो इसे ओजोन परत भी कहते हैं। और फिर बाकी का और क्वेश्चन बनता जाएगा। फिलहाल इतना पर्याप्त, इसका सही उत्तर होगा यूबीसी। ओजोन परत से ओजोन परत मतलब O3 समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, याद रख सकते हैं। ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन होती है। फिलहाल इतना पर्याप्त है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जैवमंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? इसको क्वेश्चन को बड़े ही इत्मीनान से करना है, गलत होने की प्रबल संभावना है, बता देता हूँ। बड़े ही ध्यान से करेंगे इसको, क्योंकि नहीं वाला जब क्वेश्चन होता है तो हम बहुत ही सदके क्वेश्चन को रुक के करते हैं। अजैविक घटक नहीं है, सबसे पहले तो हमें चुनना है कि जैविक और अजैविक क्या होते हैं, समझते हैं, व्याख्या करते हैं। एक होता है हमारा जैविक घटक, एक होता है हमारा अजैविक घटक। बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे, जैविक मतलब जिनमें जीवन होता है। जीवन होता है वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? सजीव कहलाती हैं ना। जिनमें जीवन होता है सजीव कहलाती हैं। पेड़ पौधे, इंसान, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? सजीव हैं। जिनमें जीवन नहीं होता है वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? निर्जीव कहलाती हैं। अब समझ गए होंगे कि जैविक और अजैविक क्या होता है। जैविक होता है जो चीज़ें सजीव होती हैं, अजैविक क्या होता है? जो चीज़ें निर्जीव होती हैं। अब हमें चुनना था अजैविक नहीं है, मतलब 3 अजैविक हैं, एक जैविक है ना, समझ लेते हैं। तो प्रोटीन हमारा अजैविक है, मिट्टी अजैविक है, फास्फोरस अजैविक है, कवक, पेड़ पौधे ये कैसे हैं? ये जैविक हैं। और हमें यही चुनना था कि एक जैविक को पकड़ना है, बाकी के 3 अजैविक हैं। फिलहाल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कह रहा है कि गिर शेर परियोजना, गिर शेर परियोजना निम्नलिखित स्थित है, कहाँ है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, गुजरात। गिर गुजरात में परियोजना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है जो भारत में प्रदूषण की माप से संबंधित है? क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, या जल आयोग है, या भारत का सर्वेक्षण है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, जिसको कहते हैं एनजीटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों दिल्ली।
इतनी बातें याद रख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी के सबसे पास में कौन सी परत है। हमारी 5 परतें पाई जाती हैं और पृथ्वी के पास की परत पूछ रहा है। तो एक परत होती है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी के समीप होती है हमारी परत है क्षोभमंडल, जहाँ पे आंधी तूफान वर्षा जैसे स्टीम वायु पवनें चलती हैं। समताप मंडल पृथ्वी की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो समताप मंडल रोक लेती हैं। और मध्य मंडल जिसमें उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं आ पाते हैं। आयन मंडल रेडियो संचार तरंगें और सैटेलाइट्स वगैरह यहीं लॉन्च होते हैं। तो अपनी पृथ्वी के समीप पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी क्षोभमंडल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। पारिस्थितिक तंत्र में वो स्रोत की बात करें तो सभी मुख्य होते हैं, लेकिन हमसे मुख्य पूछा जा रहा है। मुख्य स्रोत क्या एटीपी है, सूर्य की रोशनी है, डीएनए, आरएनए है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सूर्य की रोशनी सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है ऊर्जा का। तो यही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है घास का मैदान है, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता है। जीवाणु, शाकाहारी, मांसाहारी, पर्यावरण या शाकाहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है गंगा नदी इससे निकलती है। गंगा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है। मिलाप ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से, अरावली श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो हिमनद गंगोत्री से यमुना निकलती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है निम्नलिखित में से एक रबी की फसलें हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है दोस्तों। निम्नलिखित में से रबी की फसलें हैं, क्या धान और चना है, गेहूँ है, मक्का, धान है, गेहूँ या चना है। तो रबी की फसलें थोड़ा सा बता देते हैं। ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में जाके इन्हें काट लिया जाता है। तो अब वो फसलें कौन कौन सी हैं, तो गेहूँ, चना, मटर, यही फसलें हो जाएंगी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है तरुण भारत संघ के राजन सिंह को काम के लिए मैगासी से सम्मानित किया गया था। जो तरुण भारत संघ है, यही क्वेश्चन कई बार बना है, ये किससे संबंधित है, तो राजेंद्र सिंह से संबंधित है। और ये जल संरक्षण के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। कई बार क्वेश्चन बना है कि जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को ही जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि घरेलू पशु और भेड़ ग्रीन हाउस गैस की रिहाई के लिए जिम्मेदार हैं। तो घरेलू पशु और भेड़, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो घर के जो पशु हैं, भेड़ बकरी, वह जो वहाँ रहते हैं कमरे में, वहाँ मीथेन गैस पाई जाती है। तो मीथेन गैस और कहाँ कहाँ पाई जाती है, धान का खेत हुआ, और जो पशु जुगाली करते हैं उसमें भी मीथेन गैस है। पशु जहाँ रहते हैं भेड़ बकरी, वहाँ भी मीथेन गैस है। और जो कोयले में जो खनन होता है, कोयले की खान होती है, उसमें भी मीथेन गैस पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। कौन सी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्या चिकनी बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, महीन मिट्टी है। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। अब इसके बहुत सारे उपनाम होते हैं, जैसे रैगुर मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, काली मिट्टी। एक ही नाम है, इसके बहुत सारे नाम है, रैगुर मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, काली मिट्टी। और इसकी अगर क्वेश्चन बनता है सुता जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, इसी को, काली मिट्टी को। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र और गुजरात में है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कपास होता है। कपास को क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। फल इतना पर्याप्त है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, बनता है पेपर में। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं बीरबल साहनी, स्वामीनाथन, ओपी एंगर या जो कुरियन साहब हैं, कौन है। तो ये पैट में भी क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन है। और वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं, दूध क्रांति से संबंधित है, कौन, वर्गीज कुरियन। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कह रहा है कि वायुमंडल का कौन सा भाग है,
वायुमंडल का कौन सा भाग है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को रोकता है? क्या क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल है, आयन मंडल है? बताया था पिछले क्वेश्चंस में। पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो हमारी समताप मंडल पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया था? भाग 4 का में जोड़ा गया था। और ये अनुच्छेद इसका 51 हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्यों जब संविधान में जोड़े गए थे तो मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, है ना। अब एक कर्तव्य और जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का कर्तव्य होगा माता पिता निःशुल्क शिक्षा दिलवाएंगे। उसी संबंधित ये क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा भी गया था, 86वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि मिनी माता रोग किससे फैलता है? यहाँ से क्वेश्चन मैं बताऊँगा, और भी क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिनी माता रोग किससे फैलता है? क्या वायुमंडल में आर्सेनिक की अधिकता से, तेल में फैल जाने से, अवशिष्ट पानी से हो जाने से, या पारी की अधिकता से? तो ये रट लें बिल्कुल कि मिनी माता रोग किससे होता है? पारी की वजह से होता है मिनी माता रोग। एक क्वेश्चन बनता है एटाई एटाई रोग किससे फैलता है? एटाई एटाई रोग फैलता है कैडमियम की कमी से। एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे फैलता है? नाइट्रेट की अधिकता से फैलता है। ये 3 रोग हैं, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मिनी माता रोग पारा से, एटाइटाई रोग कैडमियम से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से। फिलहाल इतना पर्याप्त है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेग एक बीमारी है। क्या है बीमारी? कवक रोग है, जीवाणु रोग है, विषाणु जनित रोग है, खनिज रोग है? तो जो प्लेग एक बीमारी है, यह विषाणु जनित बीमारी है। उस विषाणु का नाम भी पूछा जाता है, तो एयरसेनिया नामक विषाणु पाया जाता है, इससे ये बीमारी फैलती है प्लेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। एयरसेनिया नामक विषाणु से फैलता है प्लेग। कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण, निम्नलिखित में से कौन सा लवण महासागरों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑटोमोबाइल ईंधन में से किसे इको फ्रेंडली माना जाता है? इको फ्रेंडली का मतलब होता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, है ना। वो कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण के लिए मतलब हानिकारक नहीं होता है? क्या एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, सीएनजी। सीएनजी का दोस्तों फुल फॉर्म कई बार पूछा गया था है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सीएनजी इको फ्रेंडली के लिए मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप की तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण होता है? क्या भौतिक यंत्र है, सीस्मोग्राफ है, वायुदाब है, या कार्डियोग्राफ है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। ये कार्डियोग्राफ क्या है? यह हृदय की मतलब हृदय से संबंधित होता है, हृदय का मतलब उपकरण होता है ये। हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। और कार्डियो जो ग्राफी होता है वो मतलब अध्ययन करते हैं उसे, हृदय का। तो ये सीस्मोग्राफ है जो भूकंप की तीव्रता को नापता है। एक पूछा जाता है रिएक्टर, ये इसी से संबंधित होता है, रिएक्टर, है ना, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? कह रहा है मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुध। ये 88 दिन में परिक्रमा करता है। और क्वेश्चन क्या बनता है कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह से बात करते हैं, इसका जो लाल रंग होता है लौ ऑक्साइड के कारण होता है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सारी उपमाएँ दी गई हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। और शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये याद रखने वाली बात है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। बृहस्पति यह सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके
बात कर लेंगे इसका सबसे बड़ा जो वो है वो ज्ञानीमीड है उपग्रह। इतना पर्याप्त है। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा आलू प्याज और अदरक। आलू प्याज और अदरक क्या है? ये क्वेश्चन बना है, कई बार क्वेश्चन बना है। आलू प्याज अदरक ये क्या है? जड़ है, तना है, अद्भुत जड़ है, स्केल है। तो ये आलू, अदरक और प्याज ये सब तना है, याद रखें। बेहद ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मानव में रक्त समूह की खोज किसने की थी? मानव में रक्त समूह की खोज क्या पेंटिंग या मस्त, लैंडस्टीनर, जेनिक्स, कॉलमार्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी रक्त समूह की। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। फिलहाल इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बुखार नियंत्रण में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का क्या नाम है? ब्रूफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामोल है, लिव 52 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पैरासीटामोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बागवानी के लिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक की उपयोग होती है? क्या यूरिया डाला जाता है, सोडियम फास्फेट, डीएपी या बर्मी? ये जो बर्मी पोस्ट है ये केंचुए से बनाई जाती है, बहुत ही अच्छी और उपयोगी होती है। तो ये बागवानी के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ऊपर के सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैसेंस के मतलब आ जाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। मैंने पूरे वीडियोज़ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के बारे में मैंने बात नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि आप सभी का समय बहुत ही कीमती है। अगर दोस्तों थोड़ी सी भी मेहनत अगर मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लाइसोसोम, गोल्जी का है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम्स क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम से जाना जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम के नाम से जाता है। ये तीनों क्वेश्चंस बेहद कई बार छपे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 12, 25, 92। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी 78%। तो ये इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था ये, तो नाइट्रोजन वाला। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी। अगर दोस्तों मेरी थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।